Shalom. Welcome to CFI India. We are very excited to have you here. This message is being shared by Pastor Sunny Chandra. The topic is mentioned on your screen below. Please stick around till the end and may Adonai bless you all. Please do also pray for our ministry. Praise the Lord. Thank you. आज की जो सब्जेक्ट है द फीस्ट ऑफ योम किपुर। योम का मतलब है डे, दिन। किपुर का मतलब कम शब्द कपास को बाद में आएंगे इस पे। तो ये पश्चाताप का दिन करके ट्रांसलेट हुआ है। तो हम लोग इस समय दो तीन बातों को पहले देख के फिर आगे बढ़ेंगे। और पहला पॉइंट जो हम लोग सामने रखने चाहते हैं, मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ, इस ये 7 जो फीस्ट हैं, फीस्ट को क्या बोलते हैं, 7 जो सन जो परमेश्वर ने इज़राइल को दिया, ये 7 में से ये छठा है, लास्ट है, द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, सुकोत। एंड याद दिला दे कि यीशु मसीह ने क्या कहा। एक तौर से हम लोग को हमेशा याद करने के लिए उन्होंने ये कहा, निकालिए, पढ़िए मत, मैं बता देता हूँ। मत्ती की अंजील 5:17 में यीशु ने कहा कि मैं आया हूँ कानून को पूरा करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए नहीं, परंतु उसको पूरा करने के लिए। तो ये कानून, ये इज़राइल की सन नहीं है, इज़राइल की फीस नहीं है। लिविटिकस की किताब 23:2 में लिखा है कि दीज आर माय फीस, ये परमेश्वर के हैं, ये परमेश्वर के फीस हैं। और हम लोग इस बात को लेके चलें। और अभी हम आपको एक एक पॉइंट करके आपको थोड़ा रिलैक्स करके बताएं। तो पहला चीज हम लोग याद करें, योम किपुर। योम मीन्स डे, किपुर कम्स फ्रॉम द वर्ड, जो शब्द है कफार, काफार, क फ आ आकार र, कफार, योम कफार। और कफार का मतलब है टू कवर अप, ढाकने के लिए। किस चीज को ढाकना है? पापों को। उस समय उतने ही भर समझ आई थी। और ये ऐसा फीस्ट है, ये ऐसा पर्व है जो पूरी इज़राइल और यहूदी लोग जहां पर भी दुनिया में है, इस दिन कुछ भी नहीं करते हैं। दे टेक इट वेरी सीरियसली। हम और आप अपने पापों को बहुत हल्का लेते हैं। परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, मैंने सॉरी बोल दिया, लॉर्ड आई एम सॉरी, वैसा करके हम लोग करते हैं, मगर वो उनका तरीका नहीं है। इसलिए उन्होंने जो ओरिजिनल तरीके से पूरे दिन को बहुत ही सीरियसली लिया है। तो हम लोग आपको अभी आपको मैं कोई बात जो इस फीस से, पर्व से वास्ता होता है, आज भी मनाते हैं, इसको हम लोग सुन ले, देख ले। और बाद में हम लोग देखेंगे किस तरह से क्रिस्ती जीवन में, एंड फॉर द क्रिश्चियन, फॉर द चर्च, इसका क्या मीनिंग एंड मतलब होता है। मगर कुछ कुछ उनकी ट्रेडिशंस को, उनकी जो परंपराएं हैं, उनको देखना हम लोग के लिए उचित है, अच्छा है। पहला चीज, आज के दिन पूरी इज़राइल की राष्ट्र और दुनिया में जहां जहां यहूदी लोग हैं, वो बिल्कुल हर चीज को बंद करके, सब चीज स्टॉप, फुल स्टॉप, और पूरा 24 घंटा, जब हम लोग ने, बल्कि 24 नहीं 25 घंटा वो करते हैं। जो हम लोग ने अभी कैंडल लाइटिंग किया, जो कैंडल को फायर किया, शबात कैंडल, तो उस समय से लेके फॉर द नेक्स्ट 25 आवर्स पूरी तरह इसको सीरियसली मनाते हैं। इज़राइल देश में कुछ भी नहीं होता है 25 घंटे तक, एक्सेप्ट
हॉस्पिटल जो इमरजेंसी का वार्ड है, एंड जो उनका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसको छोड़ के पूरी इजराइल बंद, टोटली स्टॉप। नाउ इजराइल में करीब 10-12%, शायद 10-12% मुस्लिम लोग हैं। उन लोग नहीं मनाते तो उन लोग अपना घूमते घामते रहते हैं, खासकर ये दिखाने के लिए हम लोग अलग हैं, मगर बाकी इजराइल बिल्कुल सब। और जहाँ जहाँ दुनिया में यहूदी लोग हैं उन लोग भी इसी तरह से इसको मनाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोगों को जानना उचित है, आज के दिन में साल में एक ही बार जो हाई प्रीस्ट होता है, जिसको बोलते हैं कोहेन गाडोल, कोहेन गडोल, जो हाई प्रीस्ट है, मुख्य याजक है, वो परम पवित्र स्थान में एंट्री लेते हैं। वंस ईयर की ओकेजन है। दिन में, साल में एक बार वो एंट्री लेते हैं। और मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर पॉइंट छूट गया है, साल में एक बार मुख्य याजक परम पवित्र स्थान इस जगह एंट्री लेते, साल में एक बार। जो हम लोग ने अभी पढ़ा, संगीता ने पढ़ा था, जो लेविटिक्स की किताब में है, और 16 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से, किस चीज के लिए, पश्चाताप करने के लिए, पश्चाताप करके क्षमा मांगने के लिए। और एक बुल को क्या बोलते हैं, जो भी है, नॉट काउ बट बुल है, मेल काउ का खून लेकर अपने लिए और भी जो जितने प्रीस्ट है उनके लिए, और वहां पर जाके खून को वो लगाते हैं। और जब वो जाते हैं, इसको बहुत केयरफुली सुनिए, उसके लिए उनको जो तैयारी करना पड़ता है, उस दिन एक्चुअली 1 हफ्ते से तैयारी होती है, मगर उस दिन वो दिन में 5 बार स्नान करते हैं, 5 टाइम्स वो बाथ लेते हैं, और उसके बाद वो जाते हैं अंदर अपने पापों के लिए और जितने याचक हैं उनके पापों के लिए। और वो अपने कमर में एक रस्सी बांध के बाहर छोड़ देते हैं। नाउ ये क्यों होता है? ये इसलिए किया जाता है, ये परंपराओं को सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग समझें कि हम लोग को परमेश्वर ने रास्ता थोड़ा सा हल्का कर दिया है। रस्सी क्यों होता है? उस रस्सी उनके कमर में बंधा रहता है, और उनके कमर में एक घंटी भी रहती है, घंटी, टिंग 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 वाला घंटी। और अगर जो मुख्य याचक अंदर गए, परम पवित्र स्थान जो साल में सिर्फ इस दिन होता है, यौम किपुर के दिन, और देश के लिए और अपने लिए लोग पश्चाताप करके प्रार्थना करते हैं, तो अगर परमेश्वर ने ये प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, तो वो मुख्य याजक वहीं मर जाएंगे। ना ये सब परंपरा है। तो रस्सी का मीनिंग क्या है, वो घंटी का मीनिंग क्या है? तो अभी आप मेरी ओर देखिए, अगर आप हमको देख सकते हैं, तो जब वो अंदर प्रार्थना करते हैं तो इस तरह से हिलते रहते हैं। मैं दिख रहा हूं क्या? कैन यू सी मी? हाँ ना में जब कोई जवाब करेंगे?
आप हमें ये देख सकते? हाँ दिख रहे पास्टर। दिख रहे, तो हम कैसे कर रहे हैं? इस तरह से हिल रहे हैं। तो जब हम इस तरह से हिलते हैं तो जो घंटी है वो ठिंग 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 करती रहती है। तो बाहर जो लोग बैठे हैं, जो और भी याचक और भी लोग बैठे हैं, उनको मालूम है कि ये प्रार्थना हो रही है, वो अभी जिंदा हैं। अगर परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया और पश्चाताप नहीं माना और उनका प्रार्थना स्वीकार नहीं हुआ, तो वो हिलना कर वहीं मर जाएंगे। अब उनको अगर वहीं मर जाएंगे तो उनको कैसे निकाला जाएगा? परम पवित्र स्थान में कोई जा नहीं सकता है, तो रस्सी से खींच के बाहर लाया जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग समझें कि इज़राइल कितने सीरियसली इस बात को मनाते हैं। और ये परंपरा पिछले 3,500 साल तक, उतना लंबा तो नहीं है क्योंकि जब से यीशु मसीह गए, जब जब 70 एडी के बाद जब मंदिर टूट गया, तो ये परंपरा वहीं से बंद हो गया। और जब फिर से मंदिर बनेगा, उन लोग स्टार्ट करेंगे, मगर ये उनका सिस्टम होता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी देश में दुख ही दुख होता, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी पश्चाताप नहीं मानी है। दूसरी और भी इंपॉर्टेंट चीज है, इस दिन जब मुख्य याचक परम पवित्र स्थान में है और प्रार्थना कर रहा है, तो 10 बार वो परमेश्वर का नाम लेंगे। अभी देखिए मैं क्या समझा रहा हूं। आज के दिन भी यहूदी लोग परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं, इसलिए इंग्लिश में जब लिखते हैं वो GOD करके नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे G, एक डैश देंगे और उसके बाद D, ताकि उन्होंने परमेश्वर का नाम नहीं लिया। क्यों परमेश्वर का नाम नहीं लिया? क्योंकि 10 कमांडमेंट्स में, 10 अध्यायों में, 10 कमांड्स में 7वां जो कानून था क्या है? Thou shall not take the name of the Lord thy God in vain। परमेश्वर ने बोला मेरा नाम बेकार में नहीं लेना। क्रिश्चियन लोगों के बीच में ये इतनी आदत हो गई है गॉड का नाम में कि ये बोलो वो बोलो, अरे आई प्रॉमिस बाय गॉड प्रॉमिस। इतनी पापी चीज है, मगर यहूदी लोग जो वचन दिया है इससे फॉलो करते हैं। तो गॉड का नाम तो वो लेते ही नहीं है, और जब लिखना पड़ता है G-D करेंगे क्योंकि उन्होंने गॉड का नाम नहीं लिया। मगर इस दिन जब याचक, मुख्य याचक परम पवित्र स्थान में जाते हैं, तो वहां पर वो 10 बार उस परमेश्वर यहोवा का नाम लेते हैं। और जब वो नाम लेते हैं 10 बार, पहली बार जब बोलेंगे तो बाहर सब लोग बोलेंगे आमेन। उसके बाद जो सेकंड टाइम जब परमेश्वर का नाम लेंगे और कहेंगे यहोवा अदोनाई, तो बाहर लोग बोलेंगे आमेन। 10 बार ये होएगा। और इस साल में सिर्फ इस दिन होता है यौम किपुर का दिन। इसलिए आप समझिए ये इम्पोर्टेंस इस दिन का जो यहूदी लोग मनाते हैं, और हम लोग उसको याद करके अपने जीवन में उसको सेटल करते हैं, एडजस्ट करते हैं एज बिलीवर्स एंड एज द चर्च। तो अभी अगर हम लोग ने थोड़ी समझी है तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें, क्योंकि आज के टीचिंग्स, आज के लिए चर्च के लिए, आपके लिए, मेरे लिए ये क्या मीनिंग होता है। आइए हम लोग आगे बढ़ें। अब पहला चीज जो हम लोग को इस समय देखना है, 7 में से ये छठा फीस्ट है, और ये कौन से दिन होता है? 11 × 12। आज क्या तारीख है?
10 10 का शाम इंटू 11 इंटू 11 10th इंटू 11th नहीं अक्टूबर. है, आज 11 है. Today is 11th. Yeah, sorry. 11th. तो 11th into 12th. तो from the feast of trumpets से 10वां दिन समझा जाता है. बट रिमेंबर उनकी काउंटिंग हमेशा प्रीवियस इवनिंग्स को लेके होती है. तो बराबर 10वें दिन पे ये फीस्ट ऑफ यौम किपुर आता है. और हम लोग दो बातें को अभी लेके चले. पहला चीज कि ये फीस्ट क्यों मनाया जाता है और ये फीस्ट है क्या. तो फीस्ट का मैं जब फीस्ट बोलूंगा आप लोग समझ लीजिए, बिकॉज हमको याद नहीं रहेगा फीस्ट का मतलब है. व्हाट इज इट? सनद सन व्हाट इज इट? परब. ओके, पर सन परब. दो पॉइंट्स पे आज हम लोग को स्टडी लेंगे, दो पॉइंट्स को लेकर, क्योंकि समय नहीं है आगे ज्यादा लेने का. एक तो इस फीस्ट का बैकग्राउंड और दूसरा इस फीस्ट का जो क्षमा आता है वचन में कैसे दिया है. पहला हम लोग आएंगे इसके बैकग्राउंड के लिए. पश्चाताप की ये फीस्ट है. किस चीज की पश्चाताप? कौन सा इतना बड़ा पाप हुआ कि पूरे देश को, पूरी कौम को हमेशा के लिए पश्चाताप करना है. तो आइए हम लोग वचन की ओर जाएं. और अगर आपके पास बाइबल है तो अपना बाइबल को खोलिए, और अगर नहीं है तो बाइबल को सिर्फ देखिए और वो आएगा. हम लोग देखेंगे फ्रॉम एक्सोडस की किताब, और पढ़ेंगे नहीं ज़्यादा, हम खाली रेफरेंस दे देंगे और आप लोग को सबको याद आ जाएगा. अब हम लोग जानते हैं एक्सोडस की किताब में जब इज़राइल मिस्र देश को छोड़कर जब उन लोग आए साइनाई के पर्वत पे, और हम लोग जानते हैं एक्सोडस 19 अध्याय में किस तरह से मोशे ऊपर गए, 40 दिन 40 रात ऊपर थे, और वहां पर परमेश्वर ने, अभी देख सकते हैं ये थोड़ा सा स्केच की तरह बनाया है, परमेश्वर ने 10 अध्याय और कानूने मोशे को दिया. और जब मोशे नीचे आए तो उन्होंने क्या देखा? इज़राइल के पाप को देखा. इज़राइल का पाप क्या था जिसके लिए उनको पश्चाताप करना था? इज़राइल का पाप आपको याद है क्या है? मूर्ति पूजा. मूर्ति पूजा. मूर्ति की पूजा नहीं थी, वो एक गाय बछड़े की पूजा थी. मूर्ति पूजा फिर भी बछड़े की पूजा था, गोल्डन काफ. और ठीक है, मूर्ति पूजा भी वो भी हो गया. इट्स राइट, आई डोंट वांट टू कॉन्ट्रडिक्ट एनीबॉडी, यू राइट. मगर जो गोल्डन काफ का जो पूजा हो रहा था और जिस तरह की वो कर रहे थे, उसका वर्णन हम लोग को देखने की, पढ़ने की जरूरत नहीं. हम लोग जानते हैं सबसे वाहियात तरीके से हो रही थी. हम लोग जानते हैं कि मोशे ने गुस्से में उन 10 अध्यायों को, पत्थर को तोड़ दिया, और उस दिन कितने लोग मरे. हम लोग जो सब कहानी अच्छी तरह जानते हैं. तो पाप क्या था? जो गोल्डन काफ की जो उन लोग पूजा कर रहे थे, उसमें उनके बड़े भाई एरन भी इन्वॉल्व थे. तो ये सब था, मगर परमेश्वर की नज़र में इतना छोटा नहीं था जितना हम लोग आज के दिन अपने पापों को सोच के बोलते हैं, आई विल से सॉरी लॉर्ड, आई रिपेंट लॉर्ड, और उससे परमेश्वर भूलते नहीं हैं, क्योंकि कोई ऐसा पाप है जो कभी क्षमा नहीं हो सकता. जैसे हम लोग जानते हैं बाइबल में लिखा है, एनी सिन अगेंस्ट द होली स्पिरिट विल नॉट बी फॉरगिवन, एनी सिन अगेंस्ट एनीथिंग एल्स विल बी फॉरगिवन.
पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई पाप क्षमा, उसी तरह का ये जो 10 अध्याय को तोड़ने का क्षमा नहीं हो सकता था, और उनमें से ये पहला अध्याय था, उन्होंने तोड़ा। और परमेश्वर ने बोला मैं इनको पूरी तरह खत्म करूंगा। तो हम लोग जानते, ये बैकग्राउंड सब जानते हैं, और हम लोग जानते हैं कि मोशे को बहुत दुख लगा, और परमेश्वर ने मोशे से क्या बोला, छोड़ दे इन लोगों को, मैं तुमको एक बहुत बड़ा राष्ट्र बना दूंगा। मगर मोशे ने बोला नहीं, हमको नहीं चाहिए। तो हम लोग ये बैकग्राउंड को देख के फिर हम लोग जानते हैं कि बाद में एक्सोडस की किताब में हम लोग देखते हैं कि बाद में मोशे बोलता है अपने लोगों को। एक्सोडस की किताब में 32 अध्याय में देखते हैं कि 30 वचन में देखते हैं कि वो कहता है अपने लोगों को कि मैं ऊपर जाऊंगा और मैं परमेश्वर से मांगूंगा कि क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और हम देखते हैं कि मोशे दूसरी बार ऊपर गया, और वो परमेश्वर, आप लोग पूरा पढ़ देंगे तो पढ़ेंगे अपने समय से तो आप समझेंगे, ताकि हम लोग अपने इन बातों को ठीक से समझें। तो एक्सोडस की किताब और 32 अध्याय में हम लोग इसको देखते हैं। 30 वचन में लिखा है, जब वो कह रहे हैं कि आई विल गो अप, मैं ऊपर जाऊंगा, एंड आई शैल मेक अटोनमेंट, कि मैं अटोनमेंट, ये जो यौम किपुर है इज द फीस्ट ऑफ अटोनमेंट। मैं जाके अटोनमेंट करूंगा, पश्चाताप करूंगा तुम्हारे पापों के लिए। 31 वचन में लिखा मोशे ऊपर गया। और हम लोग जो यहाँ पर हम लोग को कभी कभी तलमुद की ज़रूरत पड़ती है। तलमुद का मतलब कौन सा है? इज़राइल की हिस्टोरिक बुक्स, ट्रेडिशनल हिस्टोरिक बुक्स, जो बाइबल में हर डिटेल नहीं। रिमेंबर, होली बाइबल इज़ नॉट ए हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये वो पार्ट है जो पवित्र आत्मा ने बना के रखा हम लोग के लिए, बहुत वैलिड हिस्सा को रखा है। मगर कोई कोई डिटेल्स है जो हम लोग को जब ज़रूरत पड़ती है, तलमुद को हम लोग देखते हैं। तलमुद में हम लोग जब कंपेयर करते हैं, तो जब मोशे ऊपर गया, इट वाज द सेकंड विजिट, और सेकंड टाइम जब उसने 40 दिन और 40 रात की उपवास की। आप पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। और जब वो ऊपर गया, इकतीस वचन में लिखा है कि मैं जाऊंगा, और 32 वचन में उसने प्रार्थना परमेश्वर को किया। नाउ तलमुद में जब हम लोग कंपेयर करते हैं, इज़राइल की इतिहास को पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि मोशे ने बहुत प्रार्थना की और परमेश्वर बोलते रहे, नहीं, मैं नहीं माफ करूंगा इन लोग को, मैं नहीं माफ करूंगा, मैंने बोल दिया है, तुमको हम आशीष देंगे, मैं इनको माफ नहीं करूंगा, मैं इनको खत्म करूंगा। और 32 वचन में देखते हैं, एक्सोडस 32 एंड वर्स 32, एक्सोडस किताब 32 वचन। तब उसकी आखिरी प्रार्थना परमेश्वर के सामने क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं, परमेश्वर, अगर तू इन लोगों को क्षमा नहीं करेगा, तब तू मेरा नाम अपने जीवन की पुस्तक से हटा देना। क्या प्रार्थना है! पाप कर रहा है कौन? प्रार्थना अपने आत्मा को कुर्बान करने वाला कौन? क्या आपकी मेरी प्रार्थना से होती क्या?
that this is a manner of prayer for any leader anywhere. इसी तरह से हम लोग की प्रार्थना होनी चाहिए। और उसने ये परमेश्वर से मांगा और बोला कि परमेश्वर, हे अदोनाय, हे हमारे परमेश्वर और खुदावन, तू अगर मेरे लोगों को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा भी नाम काट दे से। मतलब उसने बोला कि हमको भेज दो नरक में, नहीं तो इनको माफ करो। ना तलमुद में सब देखते हैं तो तालमुद के अनुसार जब मोशे ऊपर गया था तो 40 दिन 40 रात ऊपर था, ये हम लोग जानते हैं। अगर आपको चेक करना है तो आप देख सकते हैं 34 अध्याय के 28 वचन में। And he was there with the Lord 40 days and 40 nights, and he did neither eat bread nor drink water, and he wrote upon the tables the words जो 10 commandments से दिया गया। तो ये सेकंड टाइम मोशे ऊपर जाता है। मगर ये जो 40 दिन 40 रात का है और मोशे की प्रार्थना जो परमेश्वर के सामने है, तलमुद के अनुसार 10वें दिन पर अंत में परमेश्वर ने बोला ठीक है, ऑल राइट, मैं क्षमा कर दूंगा। तो ये जो 10वां दिन पड़ता है योम किपुर का दिन, इसलिए इज़राइल के फीस में यह हमेशा के लिए एनग्रेव हो गया। जो इज़राइल की 7 फीस है, ये 6ठा फीस यही है और ये उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग को, आपको भी हमको भी, अगर अपने पापों की क्षमा नहीं मिलेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और ये जो 10वां दिन है, यहीं से देखा जाता है योम किपुर का दिन। तो बैकग्राउंड जो योम किपुर का है वो क्या है? जो पाप हुआ, पाप के लिए पश्चाताप। कौन सा पाप? जो सबसे हॉरिबल पाप था उस समय, और वो था गोल्डन काफ, जो सोना का बछड़ा था, उसकी उन लोग पूजा जो कर रहे थे। आई होप जो लोग पहली बार सुन रहे हैं ये पॉइंट क्लियर है। अगर फिर भी नहीं क्लियर तो इमीडिएटली कोई पूछे, आई एम विलिंग टू आंसर इट आउट, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, अब हम लोग आगे बढ़े कि जब ये बात एस्टैब्लिश हो गई, एक्सोडस की किताब में मोशे सेकंड टाइम ऊपर गया और 10वें दिन में परमेश्वर ने हाँ बोला, क्षमा किया। तो ये जो 40 दिन जो सेकंड टाइम गए, हम लोग जिनको हमारे, यू हैव नॉट हर्ड मी बिफोर ऑन दिस मैटर, जो चर्च कभी कभी जो लेंट का 40 दिन का उपवास रखते हैं ना, उन लोग को ये 40 दिन का उससे मिला देते हैं, जो कि कोई एक्चुअली इससे कोई वास्ता है नहीं। मगर ये जो 40 डेज का फास्ट है जो मोशे ने रखा सेकंड टाइम, इट इज द सेम फास्ट जो प्रभु यीशु मसीह ने रखा जब आफ्टर हिज पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म के बाद, जब 40 दिन 40 रात वो उपवास में थे। वो 40 दिन 40 रात का जो उपवास है प्रभु यीशु ने रखा, वो इस उपवास से कनेक्शन है। दैट इज वाई तलमुद में ये सब डिटेल्स मिल जाती हैं। नाउ अगर हम लोग इस पॉइंट को समझ चुके हैं तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ें, जो हम लोग देखें कि जब अब ये सब चीज कहाँ देख रहे हैं? एक्सोडस की किताब में। लेविटिकस की किताब जो बाद में आता है, परमेश्वर ने अपने 7 फीस्ट दिए। उस 7 फीस्ट में 6ठा फीस्ट यही था, द फीस्ट ऑफ योम किपुर।
नाउ जिन्होंने इसको पढ़ दिया था, अगर हम लोग फिर भी पढ़ने चाहते हैं तो पढ़ देंगे तो अच्छा है। और लेविटिकस की किताब 23 पढ़ने की जरूरत नहीं, हम लोग को समय बचेगा। 23 अध्याय और and it is verse I think 32 23 I think 26 to 32 anyway। लेविटिकस की किताब 23 अध्याय में जब छठा फीस्ट दिया है यौम किपुर का, वो इट इज द फीस्ट ऑफ रिपेंटेंस इसी के पीछे। मगर ये फीस्ट किस, ये पश्चाताप का जो पूरा सिस्टम है परमेश्वर ने इनको बना के दिया, और वो हम लोग देखते हैं जो अभी हम लोग ने पढ़ा। लेविटिकस की किताब 16 अध्याय में हम लोग अभी आ जाएं। लेविटिकस की किताब और 16 अध्याय। नाउ सिस्टर संगीता ने यही अभी रेफरेंस हम लोग को पढ़ा, तो थोड़ा समय बचेगा अगर हम लोग उसको फिर से ना पढ़ें, मगर सीधा उसकी रेफरेंस में चले जाएं। तो उस रेफरेंस में हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग उसको थोड़ा सा निकाल के देखें कि कैसे कैसे स्टेप्स में लिया जाता है। पहला चीज जो है 16 अध्याय में, लेविटिकस के 16 अध्याय में देखेंगे कि परमेश्वर ने उसकी डिटेल दी, कैसे कैसे क्या करना है। on from verse 5 onwards, और वहां पर देखते हैं परमेश्वर ने बोला कि फीस्ट ऑफ अटोनमेंट, एक्चुअली पूरा 16 अध्याय में फीस्ट ऑफ अटोनमेंट का किस तरह से लेना है। 5 वचन में बोला है कि दे शुड, कांग्रीगेशन जो है वो 2 किड्स माने बछड़े। अच्छा, यू गॉट वर्स 7 ऑन वर्स, अगर हम लोग वर्स 5 लिखेंगे तो यू गॉट वर्स 5, तो यू सेइंग कैन यू शो मी वर्स 5 ऑनवर्ड्स। नहीं है तो ठीक है, वर्स 7 के वर्स 7 में देखा, ही शैल टेक 2 goat and present them before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation। और जो डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं वहां पर, वहां लिखा है फिर वो इजराइलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले। तो ये डिटेल्स है किस तरह से जो सैक्रिफाइस का जो 2 गोट्स हैं और बुल है किससे ले जाएगा। 7 वचन में लिखा है कि द 2 goats। अब यहीं पर आइए हमारे लिए, चर्च के लिए, कि इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग समझे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको केयरफुली फॉलो करिए। यहाँ पर लिखा है 7 वचन में कि वो 2 बकरा लेंगे, और वो दोनों बकरा जो है, एक्चुअली आगे से पढ़ेंगे तो दोनों आइडेंटिकल, एकदम सेम टाइप, इसमें कोई पहचान नहीं पाएंगे कि ये है कि वो है। और उसके बाद एरन जो है एक लॉटरी की तरह जाएगा दोनों के ऊपर, और जिस पर नाम पड़ जाएगा किसी एक का वो अलग हो जाएगा, और जिस पर नाम पर नहीं आएगा वो अलग हो जाएगा। अभी हम लोग सामने होते तो समझाने में थोड़ी आसानी हो जाती थी, मगर 2 बकरे को लिया और लॉटरी लिया, किसका नाम सामने आएगा। जिसका नाम सामने आ गया उसको अलग कर दिया कि इसको चुना गया है बलिदान के लिए, वो बलिदान का बकरा था। और जिस पर नाम नहीं आया वो बच गया। अब अगर आप इसको केयरफुली सुनेंगे तो ये पुराने शब्दों में एक जो पहला जिस पर नाम आया उसका नाम दिया ला आदोनाई,
आदोनाई मतलब गॉड, बीजों। और दूसरा होने का नाम कोई आप लोग के बीच में बताएंगे? अजाजेल। अजाजिल, यस, गुड, अजाजिल। तो हम लोग जानते हैं आदोनाई का मतलब क्या है। अजाजिल का नाम मतलब क्या है? गुड, यू आर वी आर टू लर्न समथिंग हियर। अजाजिल का मतलब है इविल स्पिरिट। हम लोग बाद में आएंगे। अब आइए किस तरह से क्या होता है। तो जब हम लोग आते हैं लेविटिक की किताब 16 अध्याय, तो हम लोग 15 वचन पे अभी इस समय आए। 15 वचन, 15 वचन में लिखा है देन शैल ही किल, ही इज एरन। देन, अब इनको मैं बाद में आप लोग से बोलूंगा कि कोई इसको हिंदी में निकाल के रखें। मैंने पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, बिकॉज अभी जो है चर्च से आपसे मेरे क्या मतलब है, हम लोग इसको समझें। देन he shall kill the goat of the sin offering, that is for the people, and bring his blood within the veil। और जैसे उसने बुल के साथ किया वैसे ही करने का विचार। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या देख रहे हैं कि एरन क्या करेगा? ही शैल किल द गोट ऑफ द सिन ऑफरिंग। हिंदी में क्या पढ़ा, इसको कहानी पढ़ सकते हैं क्या? बिकॉज यहाँ पर चर्च से और आपसे मेरे क्या मतलब है इस फीस्ट का, इतनी इंपॉर्टेंस हम लोग इसको ठीक से समझ पाएंगे। इसको पढ़ दीजिए, एक्सोडस लेविटिकस 16 अध्याय और 15 वचन। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात ओके, बस ठीक है। तो वहां क्या बोल रहे हैं देन कि वो क्या करे? फिर से पढ़ दीजिए शुरू के वर्सेस। पाप बलि के बकरे को जो ना, साधारण वहां पर जनता के पाप लिए होगा। वाली जो लिखा है वो एक्चुअली शब्द जो है ट्रांसलेट, मगर यही आप इसको मराठी में पढ़ सकते हैं क्या सिस्टर? देखो जरा सा मराठी में क्या है 15 वचन, अगर किसी का मराठी में है, लेविटिकस 16:15। क्योंकि यहीं पर हम लोग को जब ट्रांसलेशन में आते कि हिब्रू में क्या लिखा था, आज हमारे ट्रांसलेशन में क्या है, क्या मतलब, कभी कभी ट्रांसलेशन जो है पूरी मीनिंग को अलग कर देती है, मगर इंग्लिश में ये करेक्टली पहली बार मैं देख रहा हूँ इस तरह से करेक्टली लिखा है, इतनी करेक्शंस में। मराठी में क्या लिखा है इसको पढ़िए, 15 वचन को। मग त्याने लोकांसाठी आणलेला पापार्पणाचा बकरा, पापन पड़म सिन, पाप का अर्पण का बकरा, किसका बकरा? पाप के अर्पण का बकरा। ओके, पाप के अर्पण का बकरा। ओके, अभी ये जो इंग्लिश में जो वर्ड है मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि चर्च इसको ठीक से समझे। हम इसको कनेक्शन दिखाएंगे। देन ही शैल किल द गोट ऑफ द सिन ऑफरिंग। सिन ऑफरिंग लिखा है। देखिए इंग्लिश में दो शब्द हैं पाप को लेकर। पहला शब्द है सिन और दूसरा शब्द है सिंस, प्लूरल और सिंगल। तो जब सिंगल यूज होता है सिन, उसका मतलब सिन मीन्स इट्स अ कर्स। सिन और कर्स में वो है शाप। इसकी हम कनेक्शन कैसे देखते हैं? उंगली इधर ही रखिए, अपना उंगली यहाँ रखिए, और अगर अब योहोन का किताब खोलें, योहोन पहला अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1, जॉन चैप्टर 1, योहोन का अध्याय
पहला अध्याय और 29 वचन को पढ़िए, 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यहां पर भी शब्द जो है पाप है। एक्चुअली इंग्लिश में जो शब्द है वो भी है सिन। ये जो वर्ड है सिन, यहां पर एक्चुअली यीशु हमारे पाप के अलावा उससे बढ़ के उन्होंने हमारा शाप अपने ऊपर लिया। पाप और शाप का अलग मतलब होता है। पाप तो हम लोग करते रहते हैं, शाप जो है वो आदम से आया। जब नया जन्म होता है, परमेश्वर एक एक मिरेकल के द्वारा हमारे शाप को लेके जाते हैं, हटा देते हैं। शाप तो वो सिंगुलर है, SIN, सिन इंग्लिश में। यहां पर भी जॉन की गॉस्पेल में सिन करके लिखा है। और अगर हम लोग इस बात को लेके चले और वापस आए लेविटिकस की किताब, तो हम दिखाएंगे कि किस तरह से इसमें क्या फर्क है। मैं बाल का खाल नहीं निकाल रहा हूं, मैं एक सच्चाई में एक कलीसिया को इन्वॉल्व कर रहा हूं आज के इस फीस्ट को लेकर। 15 अध्याय में जो है, 15 वचन में जो लिखा है, 16 अध्याय 15 वचन में, देन शैल ही किल द गोट ऑफ द सिन ऑफरिंग। ना ये ट्रांसलेशन है, प्रिंटिंग है, क्या है, हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। अभी इसी 16 अध्याय के अभी 21 वचन में आए। यहां पर देख रहे हैं कि जो दूसरा जो बछड़ा था, बछड़ा या क्या बोलते हैं, गोट, बकरा, बकरा, दूसरा बकरा है। अभी उसका हम लोग देख रहे हैं उसके साथ क्या हुआ। तो यहां लिखा, एरन शैल ले बोथ हिज हैंड्स अपॉन द हेड ऑफ द लाइव गोड। जो जिंदा हुआ बछड़ा था उसके सर के ऊपर अभी एरन अपना हाथ रखेगा और वो पूरे देश के गलतियों और पापों के लिए क्षमा मांगेगा। अभी आप हिंदी पढ़े, इंग्लिश में पढ़ देते हैं, मैं पहले इंग्लिश पढ़ता हूं। यहां पर इंग्लिश में लिखा है, lay his hands upon the head of the live goat and confess over him all the iniquities. Iniquities means गलतियां, mistakes of the children of Israel and all their transgressions, जो वो भी हर तरह की है, and their sins. यहां पर जो शब्द है इंग्लिश में अब प्लूरल हो जाता है, sins। मैं क्यों बोल रहा हूं, हम लोग वचन को फिर से वापस जाएं। 16 अध्याय के 15 वचन में जो वो शब्द यूज हुआ है सिन, SIN, सिन, जो अपने को अगर जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 29 से देखें तो यीशु मसीह ने अपने ऊपर, यहाँ पर यूहन्ना क्या बोलता है, देखो परमेश्वर का लैम्ब ऑफ गॉड, मेमना, जिसने दुनिया के शाप को लिया है। सिन, यही सिन यहां पर लेविटिकस 16:15 में वो सिन है। मगर लेविटिकस 16:21 में जब दूसरा वाला बछड़ा जो है उसको लिया जाता है तो उसके लिए लिखा है कि पूरे देश के पापों के लिए। अगर हम लोग इस पॉइंट को मिस कर जाएंगे तो इस बात की सच्चाई मिस हो जाएंगे। पहला जो बछड़ा था, अब आप मेरी बात समझ पाएंगे, पहला जो बछड़ा था उसको मार दिया गया। क्या क्यों बोल के मारा गया कि उस पर शाप, इंग्लिश के वजह से वो शाप है, उसने शाप लिया
दुनिया का शाप। जब हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर के मेमना हैं, तो उन्होंने हम लोग के ऊपर हम लोग की पाप नहीं लिया है। पाप तो धुलता है खून से, मगर शाप जो है मौत से जाता है। आई नो, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारी ट्रांसलेशन की थोड़ी वीकनेस है। अगर मेरे को पूरी इतनी इंग्लिश में बोलना पड़ता था तो मैं अच्छी तरह समझा पाता था, मगर फिर भी पवित्र आत्मा आप लोग को समझाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब हम लोग वापस आ रहे लेविटिकस किताब में 16 अध्याय के 15 वचन में वो सिंगुलर यूज होता है, सिन ऑफरिंग। मगर 16 अध्याय के 21 वचन में जो दूसरा जो बछड़ा है उसके ऊपर हर तरह की जो गलतियां हैं, मिस्टेक्स है, कमजोरी है, ये वो है इज़राइल की, उसके ऊपर बोला गया तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस बछड़े को लेकर सब पापों, शाप नहीं, शाप नहीं, पाप, पाप और शाप में फर्क है। एज हम लोग पास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, हम लोग जो सिखाते हैं, हम लोग पाप की क्षमा अलग होती है और शाप की क्षमा अलग होती है। यहाँ पर अगर कोई पास्टर्स हैं, आप हमसे अग्री करें या डिसएग्री करें, आप एक सेकंड के लिए अगर बोल सकते हैं, निकी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर कोई भी दूसरे है कि हम लोग जब एज प्रीचर्स हम लोग लोगों को प्रभु में लेके आते हैं, तो हम लोग क्या बताते हैं, तुम्हारे शाप यीशु ने किया, ले लिया अपने अपने ऊपर। पाप की क्षमा होती है, धुलती है लहू से, मगर शाप जो है उनके जीवन से किया। अगर इस बात को जो अगर कोई पास्टर्स हैं या प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, अगर यहाँ हैं, अगर कोई इसमें मेरे से अग्री करे या डिसएग्री करे, प्लीज से इट नाउ, फिर मैं इसको, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी अंकल आप अग्री करते हैं? यस। यू आर एज अ पास्टर कि फर्क है पाप और शाप का। एज अ पास्टर यू मस्ट बी टीचिंग द सेम थिंग कि क्षमा तो होती रहेगी पापों की, मगर शाप परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एज परमेश्वर के मेमना। तो यहाँ जो है लेविटिकस 16 अध्याय के 15 वचन में वो शाप उस मेमने के ऊपर आया और उस मेमने को क्या किया, मार दिया और उसका खून लेके हर जगह लगाया गया, परम पवित्र स्थान इंक्लूडिंग परम पवित्र स्थान। मगर दूसरा जो मेमना था उसके ऊपर उन्होंने, एरोन ने अपना हाथ रखकर पूरी इज़राइल के पापों का, गलतियों का, कमजोरियों का, हर चीज जो उनमें वीकनेसेस थी उसके ऊपर बोला और फिर उसको क्या किया, बाहर दिया। और हम लोग पढ़ते हैं कि उसने एक किसी और को दिया और ये करते करते जो परंपरा को डिटेल में जब दाते कि एक्चुअली क्या है, उसने किसी और को दिया कि इसको लेकर जाओ। और परंपरा से, डिटेल से, हिस्ट्री से पढ़ते, उसने जिसने लिया उसने किसी और को दिया और फिर उसने किसी और को दिया और करते 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 वो जो बछड़ा जिसके ऊपर सब पाप बोला गया पूरे वीराने में जाके छोड़ दिया गया और गायबी हो गया, लॉस्ट हो गया। क्या लॉस्ट हो गया? जिसके ऊपर हम लोगों का या इज़राइल के पाप, गलतियां, वीकनेसेस बोली गई। अभी हम जो बोल रहे हैं बाइबल के वर्सेस को बाइबल के दूसरे कोई वर्स से मैच करना बहुत जरूरी है। और
इस समय अगर कोई भी निकाल दे हमारे लिए एक ऐसा वर्ड जो हम लोग प्रीचर्स एंड टीचर्स रेगुलरली यूज करते हैं और हम लोग समझेंगे इसका कनेक्शन क्या है। स्तोत्र संगीत 103 और 12 वचन फेवरेट वर्स है। Psalm 103 and verse 12, I think. I'll just check this out also. Psalm 103. It's coming up. हाँ, Psalm 103 and verse 12. इसको मराठी में कोई पढ़ दीजिए इसको, बिकॉज मेरे को मराठी माहित नहीं। इंग्लिश में है, as far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us. यहाँ शाप नहीं Amen. लिखा है, ट्रांसग्रेशन, गलतियां। क्या है मराठी में? उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर अंकल ये हिंदी है। अच्छा पढ़ दीजिए जरा प्लीज। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। अपराध, देखिए अपराध और शाप फर्क है। तो ये हम लोग एज टीचर्स एंड प्रीचर्स एंड पास्टर्स बहुत यूज करते हैं, मगर इसका बैकग्राउंड कहाँ है? हम लोग इसको बैकग्राउंड अगर समझना है, वी मस्ट गो बैक टू द बुक ऑफ लेविटिकस, और ये दोनों बछड़ों को देखना है। एक बछड़ा जिसका जान लिया गया, और जो हम लोग कनेक्ट करते हैं यूहन्ना के अंजील से, और आगे जाके यूहन्ना 1:29 जब यूहन्ना कहता है, देख परमेश्वर के बछड़े को जिसने दुनिया का शाप अपने ऊपर लिया है, वी शुड कनेक्ट विद दिस। और जब हम लोग 15 वचन को देख रहे हैं, 16 अध्याय के 15 वचन को 21 वचन को देख रहे हैं, सॉरी 16 अध्याय के 21 वचन को देख रहे हैं, यहां लिखता है ट्रांसग्रेशंस को दूर किया। क्या क्या? उस बछड़े को लेकर किसी और को दिया, किसी और ने किसी और को दिया, देते देते अल्टीमेटली वो बछड़ा खो जाता है। और इसका कनेक्शन हम लोग स्तोत्र संगीत 103:12 से कनेक्ट कर सकते हैं। As far as the east from the west, so far has he removed। तो जब जो साम लिखने वाला जब उसने लिखा, उसके माइंड में ये बात था, यही समझ में आता है, उतनी दूर परमेश्वर ने हम लोगों के गलतियों को, पापों को, शाप को नहीं क्योंकि शाप हटाया जाता है, मगर और उसका क्षमा नहीं, शाप का क्षमा नहीं है, वो हटाया जाता है, मगर पाप क्षमा किया जाता है। तो ये दोनों फर्क जो है, इस पॉइंट को अगर हम लोग समझेंगे तो ये दो बछड़े का क्लियर समझ में आता है। नहीं तो आप इसको जितना पढ़ेंगे बाइबल के इस हिस्सा को, आपको ये समझ में नहीं आएगा ये क्या, ये दो क्या है। मगर ये दो जो है परमेश्वर ने सामने रखा है। दो चीज है जो हम लोग के जीवन में आता है। एक हमारा हम लोग का शाप है जो आदम से चला आ रहा है, और दूसरा है हमारा डेली पाप। एक है शाप जो प्रभु यीशु मसीह ने लिया, और कैसे लिया? खून के द्वारा, अपने लहू और जीवन से। और दूसरा है जो क्षमा हम लोग को पाते हैं, जिसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से क्षमा मांगते हैं, क्षमा कर क्षमा कर। वो क्षमा अलग है पापों की, गलतियों की, कमजोरियों के लिए जो नादानी में किया, मगर शाप एक ही बार में क्लियर दे। इसीलिए आप किसी की जीवन को बात करिए, किसी भी लोगों के जीवन, जिन्होंने नया जन्म पाया, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए तुम्हारा जीवन पहले क्या था। मगर जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया अपने जीवन में, हमारा शाप खत्म हो गया। हमारा मालूम है अंदर का पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है, हमारी इच्छाएं चेंज हो जाती है, बिकॉज शाप हट गया। Amen. मगर हमारी कमजोरी हम इतना जल्दी नहीं जाता है। तो शाप और पाप
का फर्क हमको यहीं से देख के समझना चाहिए। मैं हर प्रीचर को, टीचर को, पास्टर को बोलूँगा इसको ठीक से समझें, क्योंकि इससे ही कनेक्टेड है परमेश्वर की जीवन, और परमेश्वर के द्वारा आपकी और मेरी जीवन इससे ही कनेक्टेड है। जो सिंगुलर देखते हैं, हर प्लूरल देखते हैं। अब आइए हम लोग ये कहानी और भी देखें, तब थोड़ी सी बात थोड़ी सी समझ में आए। अब जब यीशु मसीह के जीवन को हम लोग देखते हैं, तो यीशु मसीह को पायलट के सामने लाया गया, यस और नो? तो आप लोग जगे हुए हैं, गुड। और वहां पर जब पायलट के सामने लोगों ने मांगा कि इनको मार दो, पायलट बोलने लगता है, मगर क्या किया उसने मौत के लिए? और उस समय पायलट कहता है लोगों को कि परंपरा के अनुसार पास ओवर फीस्ट जो है, उस दिन हम हमेशा किसी ना किसी को, आपके यहाँ जो फर्स्ट वर्स्ट पर्सन है, सबसे बुरा जो कैदी है या पापी है जो हमने बंधक किया हुआ है, हम उसको छोड़ देते हैं। तो बोलो तो हम उनको छोड़ दे। उस बंधक का नाम क्या था, कोई हमको बताएंगे? बरअब्बस। हैं? बरअब्बस। बराबस। और कोई बोलेंगे? बॉम्बे से कोई बोलेंगे? हाँ सिस्टर मोरे, यू आर फ्रॉम बॉम्बे, बोलिए। बराबस। बराबस, बराबर बोला आपने। और कोई है बोलने वाले? सन्स ऑफ ज़ेडोक? Sons of Zadok are not there, I think. I don't know. बराबस, Sons of Zadok, आप लोग हैं वहां? उन्होंने माइक ऑफ कर दिया है। ऑल राइट, अभी लेट्स कम टू दिस पॉइंट। बराबस आप बोल रहे हैं? Very तो- much listening to you. ओके, सो हु इज द, उसका नाम क्या था जो अदर हैं? Barabba. So now we are coming to the close. अभी दो लोगों ने इसका नाम बड़ा बराबस, हमने भी बचपन से ही सीखा बराबस। तो वहां दो लोग खड़े थे, एक जिसका नाम था हम लोग जो कहते बराबस, और दूसरे जो खड़े थे कौन थे? यशुआ। मसीहा छोड़ दीजिए, बिकॉज वो तो टाइटल है, यीशु। अब ये जो नाम बराबस है, ये एक्चुअली नाम हम लोग ने गलत लिखा है। वही है इंग्लिश का ट्रांसलेशन। ओरिजिनल नाम क्या है? बर अब्बास, BAR बर एंड डैश अब्बास, ABBAS अब्बास। बर अब्बास का मतलब क्या होता है? बर का मतलब है इन हिब्रू बेटा या बंदा, बंदा समझिए। अब्बास शब्द क्या है? कहां से आता है? अब्बा, फादर। तो केयरफुली सुनिए, बर अब्बास इज द रॉन्ग नेम, शब्द है बर अब्बा। तो उस आदमी का नाम क्या था? बर अब्बा, परमेश्वर का बंदा। तो एक तरफ है, अभी हम लोग टीचर्स, क्योंकि हम लोग वापस आएंगे इस सब्जेक्ट पे, बरअब्बा खड़ा है पायलट के सामने, यीशु खड़े हैं। हम लोग मसीहा नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज उन्होंने उनको वहां मसीहा नहीं माना। यीशु खड़े हैं, यशुआ खड़े हैं, और पायलट बोल रहा है मैं इनको छोड़ू या इनको छोड़ू। देखिए, तो एक तरफ राइट साइड में बरअब्बा
ये बरअब्बा क्या है? एक पापी है, एक खूनी है, एक इतना हॉरिबल पापी है कि उस पर मौत की सजा थी। और दूसरी तरफ यीशुआ है। और पायलट कह रहा है मैं किसको छोड़ू, इनको छोड़ू। पब्लिक क्या बोल रही है? ये जो यीशु है इनको मार दो और इनको छोड़ दो। किसको छोड़ दो? जो अब्बा के औलाद हैं। अब हम लोग ठीक से वापस जाए। जो दो बकरियों को लेकर, एक ने अपना जान ले लिया गया, दूसरे को छोड़ दिया गया। दूसरे को क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। यहां पर हम लोग एक्चुअली देख रहे हैं एक प्रोफेसी जो पूरी हो रही थी। एक बकरा था, वो परमेश्वर का बंदा था। Amen. दूसरा एक बकरा था जो परमेश्वर के मेमना। दूसरा बकरा क्या था? उसका नाम क्या था? ला, बोलिए बोलिए, कोई बताइए। ला अजाजेल। ला अजाजुन का मतलब क्या है? ला मीन्स द, अजाजुन क्या है? इविल स्पिरिट। इविल स्पिरिट। आप इसको कहीं भी चेक कर लीजिए, अपने बाइबल कॉलेज में जाकर चेक कर लीजिए ये मीनिंग क्या है। मगर अगर हम लोग ठीक से समझे तो हम लोग वहां पर क्या देख रहे हैं? ये इविल स्पिरिट क्या है? अनसेव्ड ह्यूमैनिटी। जो ह्यूमैनिटी क्या बोलेंगे? मनुष्य जाति जो अनसेव्ड है, हम लोग क्या है? इविल स्पिरिट की तरह हैं। हम लोग से निकलता क्या है? यही इविल है। तो जो पिक्चर परमेश्वर बना के दे रहे थे लेविटिकस किताब में, वो आज हमारे सामने है। जब यीशु मसीह को उन्हें बोला और उन्होंने परमेश्वर के बछड़ा बन गए, कौन छुट के गया? दूसरा वाला बछड़ा। और वो बछड़े का नाम का मीनिंग देखिए, इविल स्पिरिट। अब जो हम लोग अगर देखेंगे पायलट के सामने, तो एक परमेश्वर का बछड़ा और दूसरा क्या है? इविल स्पिरिट हमारा। ये बरअब्बास कौन था? ये बरअब्बास आप थे और मैं हूं। हमारी जगह यीशु मसीह को वहां पर रखा गया। क्या कनेक्शन है योम किपुर की जो फीस्ट है और हमसे, क्रिश्चियन से, चर्च से? ये हमारा कनेक्शन है कि हम याद करें कि वो बरअब्बा हम हैं, और इसलिए इस फीस्ट को परमेश्वर ने इंस्टीट्यूट किया, बोला इस तरह से इसको मनाया जाएगा। Amen. अगर जो मैंने इतना डिटेल में समझाने की कोशिश की, अगर फिर भी कुछ बात, अगर लोगों किसी को कुछ नहीं समझ में आया, इसी तरह बोलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इसमें पूछ लीजिए। मगर अगर समझ में आ गया, देन आई विल गो अहेड सो दैट वी अंडरस्टैंड कि ये जो फीस्ट है, फीस्ट ऑफ योम किपुर। योम का मतलब क्या है? डे। किपुर क्या? कफार, कवरिंग। तो हम लोग एक चीज क्लियर हो जाता है कि हमारे पापों का तो कवरिंग हुआ, मगर हमारे शापों को लेकर गए। इसलिए हम लोग वापस जाते हैं। योम किपुर जब इजराइल मनाते हैं, चर्च को क्यों मनाना चाहिए? हमें वापस जाए, चर्च को वापस जाए लेविटिकस किताब में, कि वहां पर दो बछड़े थे, एक शाप के लिए और एक मेरे पापों के लिए। जब हम लोग आते हैं और इसको हिब्रू की पुस्तक से देखते हैं, इन द बुक ऑफ हिब्रू, हिब्रू का किताब अगर खोलेंगे, वी हैव गॉट टाइम, आर वी गेटिंग लेट?
Okay, we have time up already, almost हो गया है. Another 10-15 minutes. We got another 10 minutes. Okay, then we need to look at some verses. और अगर हिब्रू की किताब खोलेंगे तो हिब्रू की किताब में ये सब बातें को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है. Are people interested to hear the last part of this? Last part यही है जब Yes. हिब्रू की किताब में लिखा है यीशु मसीह ने जब वो परम पवित्र स्थान में गए तो कैसे गए. हाँ चलिए हम लोग निकालें. लेट्स टेक इट आउट. हिब्रू chapter 9 I think it is. Hebrew chapter, maybe chapter 9. That he entered the Holy of Holies through his own blood. क्योंकि अगर हम लोग इस कनेक्शन को नहीं समझेंगे. हिब्रू चैप्टर 9 यहाँ देखते हैं. हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 14. हिब्रू 9 अध्याय 14 वचन में लिखा है. एक्चुअली 9 की बहुत समझाया गया मगर 14 वचन में लिखा है. अंकल 12 में लिखा है तो स्क्रीन शायद पे है. 12 से 14 स्क्रीन पे है. हाँ या ओके जस्ट टेक इट आउट. या just take out that verse will you please. स्क्रीन पे है. Okay, which verse is it? 12 वचन. हाँ 12 वचन में लिखा है. और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही द्वारा, अपने लहू के द्वारा. यहाँ पर लहू का वैल्यू लिख रहे हैं कि अपने लहू के द्वारा ही यीशु परम पवित्र स्थान में गए and into the presence of God with his own blood, not to the blood. And actually yes 9:12 it is 9:12. हम एक बात सामने रखने चाह रहे हैं. The importance of blood. Blood has life and the blood of Jesus Christ has life even today क्योंकि उनका खून मर नहीं सकता है. इसलिए आज भी हम लोग इस खून को लेकर the authority of the blood of Jesus is there. and मैं इम्पोर्टेंस क्यों इतना ला रहा हूँ इस टीचिंग पे कि हम लोग जब लेविटिकस की किताब में वापस जाते हैं हम लोगों को ये इस बात को लेके चलना है कि योम किपुर एक यहूदी फीस्ट नहीं है. इट्स रिमाइंडर टू यू एंड टू मी क्योंकि वो सोने के बछड़ा का जो पाप है क्रिस्ती जीवन में, मैं एक बड़े प्यार से बोलना चाह रहा हूं एज एन एल्डर, क्रिस्ती जीवन में हम लोगों के लाइफ में इस तरह का सोने का बछड़ा कहीं ना कहीं होएगा. हफ्ते में कम से कम एक बार दो बार हम लोग के मेरे पास कॉल आता है इनका उनका और उनकी कहानियां जब सुनते हैं उनकी दुख की, उनकी प्रॉब्लम की और हैवी प्रॉब्लम्स को लेकर और प्रार्थना मांगते हैं, तो मैं एक बात लेकिन बोलता
कुछ दिन पहले की बात है, शायद दो महीने की बात पहले की बात है। एक पूरी परिवार आई बॉम्बे से हमारे पास, तो ऐसे ही मिलने आ रहे हैं। अच्छा, मिलने आ रहे हैं बहुत दूर आ रहे हैं मिलने के लिए। मैंने सोचा आए, और फिर उन्होंने अपनी पूरी समस्या बताई कि ये प्रॉब्लम है, और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो मैंने बोला आई एम नॉट गॉड, आई कैन नॉट टेल यू, बट जब उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैं उनके जीवन को वापस गया। हमने कहा गो बैकवर्ड, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ा। जब वापस गए तो उनके इतने बड़े पाप मैंने सामने बने, ये क्या आपने किया था। बोला हाँ, इसे गलती हुई है। हमने को गलती हुई है? गलती तो बच्चे करते हैं, मगर शादीशुदा लोग जो अपने जीवन में 50 साल से ऊपर की उम्र है, गलती नहीं, हम लोग पाप करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं हाँ या ना का फर्क, काले और सफेद का फर्क, और ग्रे, ब्लैक एंड ग्रे का फर्क हम लोग जानते हैं। और मैंने उनको दिखाया कि जिस तरह का ये पाप हम लोग देख रहे हैं सुनहरे बछड़े का, उस तरह का पाप तुमने किया? हाँ मैंने किया। तो क्या परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे इसके लिए? कहीं ना कहीं इसकी हमारे ऊपर आएगी। मैं क्यों बोल रहा हूं आपके, मैं क्रिश्चियन लोग को बोल रहा हूं इस समय। योम किपुर क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? योम किपुर इज द पीरियड ऑफ टाइम, 10 दिन का जो पीरियड ऑफ टाइम है, जब परमेश्वर इजराइल के लिए पूरा बना के दिए। यहीं से स्टार्ट करो, पश्चाताप के दिन। हम लोग ने तो ये लेके कि हमें क्या पश्चाताप करना है, प्रभु ने हमें अपने ऊपर मेरी शाप ले ली, खत्म। बाकी तो हम जब भी गलती करेंगे आई एम सॉरी लॉर्ड। इतना हम लोग ने अपने जीवन को आसान कर दिया है कि अपने देश में क्रिश्चियन लोग, हम लोग कोई उदाहरण नहीं है। हम लोग शर्म वाले लोग हो गए हैं। और आज मुझे बोलते हुए यही कहना है, योम किपुर का जो इतना अच्छा फीस्ट परमेश्वर ने दिया है, ये अपने जीवन को देखने का समय है। क्या मेरे जीवन में ऐसा एक सोने का बछड़ा है? क्या समय आ गया है कि हम परमेश्वर के सामने जाएं और कहें कि ये हुआ है, हमसे हुआ है, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं पश्चाताप करती हूं। और मेरे शाप को तूने ले लिया, मेरे पाप को तू क्षमा कर। मगर जब तक हम लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, हम लोग इसको रूटीन में ले लेते हैं। एंड टुडे क्रिश्चियन लाइफ इज लाइक अ जोक। हम लोग ने अपने क्रिश्चियन लाइफ को मजाक बना रखा है। तो रूटीन में चर्च जाते आते हैं, रूटीन में सब चीज करते हैं, भूल जाते हैं कि एक सोने का बछड़ा कहीं ना कहीं है जिसका हिसाब परमेश्वर ठहरे हैं कि हम सामने आए और जाए के सामने, पश्चाताप करें, क्षमा पाएं और आगे जाएं। द फीस्ट ऑफ योम किपुर आपके लिए, मेरे लिए क्या इज इट इम्पोर्टेंट? हम आपके लिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? इसीलिए परमेश्वर ने शुरू से इनको एक सिस्टम बना दिया है। इट इज द शबात और शबात, शबातों के बीच में शबात है। ये परमेश्वर ने हम लोग को याद दिलाया कि 2 बछड़े, 2 लोग खड़े थे पायलट के सामने।
हम लोग बहुत आराम से बोल देते हैं हाँ यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, मगर वो बरअब्बास कौन था? इविल स्पिरिट, वो हम थे, हमारे लोग हैं। और जिस तरह से यौम किपुर के लिए पश्चाताप का समय आता है और हम लोग इन जो परंपरा से देखते हैं कि 10 दिन तक यहूदी लोग प्रार्थना करते रहते हैं कि शायद परमेश्वर हमें एक मौका और देंगे। We need to look into that as a Christian life, क्या हमारे जीवन में कोई सोने का बछड़ा है या नहीं है। I will end with this. बरअब्बा मैं ही था और हूँ, और यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह की जो जीवन थी मेरे लिए। I will end now. Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We would love to hear from you. You may please contact us on the numbers that are mentioned on your screen below. And if you would like to listen to more of our videos and teachings, then you may please click over here, over here, over here, and over here. Thank you, God bless you, and shalom.